हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं ट्रीटमेंट रिफंड ऑफ टैक्स की, जिसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से पहले रिफंड ऑफ टैक्स की ट्रीटमेंट समझ दो। याद रखना, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। इसका वैसे तो ऑपरेटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन में तो कोई इसका ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, लेकिन जब 1 मार्क्स से क्वेश्चन करोगे तो वहां पे इसका बहुत बड़ा रोल होता है 1 नंबर के लिए। रिफंड ऑफ टैक्स का मतलब टैक्स अगर रिफंड वापस हो रहा है तो इसकी ट्रीटमेंट का जो इफेक्ट पड़ता है 2 जगह पड़ता है। ऑपरेटिंग के अंदर ही 2 जगह पड़ता है। पड़ेगा किसके अंदर इफेक्ट? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, क्योंकि अभी हम ऑपरेटिंग पढ़ रहे हैं। इसका इफेक्ट सिर्फ ऑपरेटिंग में पड़ेगा। आपको याद होगा ऑपरेटिंग में हमने 4 हेड पढ़े थे। पहला हेड था जिसके अंदर आता था आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेक्स्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, है ना, ये पहला हेड था। दूसरा हेड था नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर तीसरा हेड था नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और फिर चौथा हेड था आपका जो वर्किंग कैपिटल के बाद आता था, है ना, वर्किंग कैपिटल के नीचे था ना, याद है आपको। तो रिफंड ऑफ टैक्स की जो ट्रीटमेंट का इफेक्ट पड़ेगा, इसका क्या करना आपको, तो जो सबसे पहला हेड है, ये फर्स्ट हेड, यहां से रिफंड ऑफ टैक्स हो जाएगा माइनस। रिफंड ऑफ टैक्स क्यों माइनस करेंगे? देखो, जब हमने टैक्स पे किया होगा तो प्रॉफिट में से घटाया होगा टोटल, और रिफंड को फिर आपको यहां से माइनस कर देना है। और लास्ट में जहां पे हम टैक्स पे करते हैं, याद करो, यहां पे हम पहले हेड में आपका होगा प्रोविजन फॉर टैक्स करके प्लस करते थे, याद है आपको, प्रोविजन फॉर टैक्स करके प्लस करते थे। तो रिफंड उसका अपोजिट क्या हो गया? माइनस। आपको याद होगा सबसे लास्ट वाले हेड में हम क्या करते थे? इनकम टैक्स, याद होगा, माइनस करते थे। याद है फॉर्मेट ना? पहले हेड में टैक्स प्लस करते थे और लास्ट वाले हेड से टैक्स क्या करते थे? माइनस। तो रिफंड का इसका सेम अपोजिट रिएक्शन है। तो रिफंड और टैक्स पहले वाले हेड में क्या हो जाएगा? माइनस, और आखिरी वाले हेड में क्या हो जाएगा? प्लस। रिफंड ऑफ टैक्स। तो एक बात बताओ, क्या इसकी वजह से ऑपरेटिंग के आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर रिफंड ऑफ टैक्स क्वेश्चन के अंदर दिया हो तो क्या ऑपरेटिंग का जो नेट आंसर आना होगा उस पर कोई फर्क पड़ेगा? एक जगह आपने माइनस किया फिर वापस प्लस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन में तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आपसे मान लो 1 नंबर में आपसे सिर्फ ये पूछ दे, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि आपसे सिर्फ पहली चीज पूछी होगी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बताओ कितना है, और 4, इसके अंदर पता है आपको 5 चीजें आती थी, वो 4-5 चीजें 3 चीजें दी होंगी। तो उस केस में तो इसका फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि वहां से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 1 मार्क्स से क्वेश्चन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं आपके बुक में, आगे मिलेगा भी नहीं रिफंड ऑफ टैक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो एक नंबर की बहुत ज्यादा वैल्यूज होती है। तो याद रखना, रिफंड ऑफ टैक्स अगर क्वेश्चन में अगर दिख रहा है तो आपकी ट्रीटमेंट का क्या फर्क है? फर्स्ट वाले हेड में उसको माइनस करोगे और लास्ट वाले हेड में क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। क्लियर बात इतनी? अब जरा एक क्वेश्चन में दिखाता हूं आपको। ये याद रखना, बाकी ऑनलाइन जो बच्चा आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है, बिल्कुल फॉर्मेट आपको, बस आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, फॉर्मेट के ऊपर ये पूरा। देखो सबसे पहले क्या इसमें नेट प्रॉफिट दिया है, तो नेट प्रॉफिट कौन से हेड में आता है? सबसे पहले वाले में। तो ये हमने नेट प्रॉफिट लिख दिया 2,15,000। किसी को कोई डाउट है बताओ? पहले हेड, पहली चीज में लिखने में। दूसरा लिखा प्रोविजन फॉर टैक्स, तो आपको याद होगा प्रोविजन फॉर टैक्स भी किस में आता है? पहले में। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दे रखा? प्रोविजन फॉर टैक्स 45,000। उसके बाद देखो फाइनल डिविडेंड, तो डिविडेंड भी इसी के अंदर आता है। डिविडेंड पेड किया हमने, फाइनल डिविडेंड कितना है? 50,000। कोई परेशानी यहां तक? ठीक है, यहां तक। अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कौन से हेड में आता है बताओ? डेप्रिसिएशन सेकंड वाले हेड में आता है, इसमें आता है डेप्रिसिएशन। तो यहां प्लस कर देंगे। फॉर्मेट याद होना बहुत जरूरी है, अगर याद नहीं है तो अभी देखो 2 क्लास हो चुकी है, फॉर्मेट याद जरूर कर लो, क्योंकि एक और क्लास होगी ऑपरेटिंग खत्म हो जाएगा। डेप्रिसिएशन है 25, फिर हम इन्वेस्टिंग पढ़ेंगे, फिर फाइनेंसिंग पढ़ेंगे, और जब एक साथ तीनों पढ़ेंगे ना तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, वरना फिर दिक्कत आएगी आपको, फिर लगेगा कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हो। इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ कि आप घर में फॉर्मेट याद करो। डेप्रिसिएशन के बाद देखो अगला लिखा लॉस ऑन सेल, तो लॉस ऑन सेल भी इसी हेड में आता है। क्या आ जाएगा? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो देखो अगर आपको फॉर्मेट याद है तो कुछ नहीं करना, बस सीधे वैल्यूज को लिखना है। उसके बाद देखो अगला है पेटेंट एमोटाइज, तो पेटेंट भी एमोटाइज मतलब वही रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स है, गुडविल पेटेंट एमोटाइज इसी वाले हेड में आता है। कितना दे रखा है? 30,000 रुपए। उसके बाद देखो लिखा गेन ऑन सेल, तो आपको याद होगा गेन ऑन सेल इस वाले हेड में आता है, गेन प्रॉफिट, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, तो ये माइनस वाले हेड में आएगा 70,000। यहां तक कोई डाउट है? और लास्ट में एक चीज लिखी हुई है आपको, रिफंड ऑफ टैक्स 30। तो देखो मैंने आपको बताया था रिफंड ऑफ टैक्स की ट्रीटमेंट 2 जगह होगी, मैं रेड से लिख देता हूं। एक तो यहां से माइनस होगा रिफंड ऑफ टैक्स, कितना अमाउंट दे रखा है रिफंड ऑफ टैक्स का?
30,000, तो यहां से तो माइनस हो गया, और मैंने आपको बताया था ये लास्ट वाले हेड में क्या होगा, प्लस होगा, रिफंड ऑफ टैक्स, यहाँ 30 प्लस हो गया। अब जरा एक बात ध्यान से देखना इसमें, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको और दिखाऊंगा, दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा। यहां पर है ना, देखो ये प्रोविजन फॉर टैक्स की एक सिंगल वैल्यू दी है, देखो दिख रहा प्रोविजन फॉर टैक्स। हम आगे फ्यूचर में इसका अकाउंट बनाना भी सीखेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट जब बनाएंगे तो बात की बात है अकाउंट बनाना। तो अभी फिलहाल देखो प्रोविजन फॉर टैक्स एक सिंगल वैल्यू दी गई है, तो जब अगर प्रोविजन फॉर टैक्स एक सिंगल वैल्यू दियो, याद करो प्रोविजन टैक्स यहाँ भी आता है और लास्ट में इनकम टैक्स के नाम से माइनस भी होता है। तो अगर एक सिंगल वैल्यू दी गई होती है तो हम मानते हैं कि जितना आपने ऊपर लिखा है वही आपका पेड भी हुआ होगा। तो वही हम क्या करेंगे, इस वाले जो टैक्स को जो वैल्यू है प्रोविजन फॉर टैक्स की, वो लास्ट से हम क्या कर देंगे, माइनस भी कर देंगे, किस नाम से, इनकम टैक्स पेड। या तो क्वेश्चन में इनकम टैक्स पेड दिया होता, अगर नहीं दिया होगा तो उस केस में क्या होगा, जो ऊपर दे रखा है वही पेड होगा। कभी कभी तो क्वेश्चन में क्या होता है कि ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता है ना, तो मेड और पेड दो बार दिया लेकिन वैल्यू सेम ही लिखी होगी। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, तो याद रखना कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्स है और एक सिंगल वैल्यू है तो इसका मतलब वही ऊपर प्लस होता है, वही लास्ट में क्या हो जाएगा, माइनस। कोई दूसरी वैल्यू होती तो फिर हम इसका अकाउंट बनाना सीखते, जो हम फ्यूचर में सीखेंगे। तो यहाँ हमने दो चीजें सीखी, एक तो कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्स एक सिंगल वैल्यू दी गई तो उसी को मेड और पेड मानते हैं, मतलब ऊपर प्लस भी होगा लास्ट से माइनस। और दूसरा हमने पढ़ा रिफंड ऑफ टैक्स, याद रखना रिफंड ऑफ टैक्स नहीं है कि रिफंड ऑफ टैक्स क्या होगा, ऊपर माइनस और लास्ट में प्लस होगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स के साथ साथ पेड भी दिया होता है। अभी मैं क्वेश्चन और है, दो ही क्वेश्चन है इस क्वेश्चन इसके ऊपर, उसमें पेड दिया हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको इसके बाद। पहले इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं, कितना आंसर आ रहा है। देखो पहले का कितना हो गया, 215 प्लस 45 प्लस 50 माइनस 30, ये 280 हो गया। ये हो गया 25 प्लस 10 प्लस 30, 65 हो गया, माइनस 70, 65 प्लस 280 माइनस 70, ये हो गया 275 प्लस 30 माइनस 45। तो ये 2,60,000 आपका आंसर आ गया, और ये आपका निकल गया पॉजिटिव आया है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक चीज और ध्यान से देखना आप, अगर जो मैं बताना चाह रहा हूं, ये जो रिफंड ऑफ टैक्स हमने लिखा, रिफंड ऑफ टैक्स, तो बताओ क्या नेट आंसर रिफंड ऑफ टैक्स नहीं लिखते तो भी तो यही आता, क्या नेट आंसर पे कोई फर्क पड़ा रिफंड ऑफ टैक्स का? लेकिन अगर आपसे सिर्फ ये चीज पूछी होती किसी क्वेश्चन के अंदर तो तब तो फर्क पड़ता ना। तो इसलिए आपको ट्रीटमेंट याद रखनी पड़ेगी। कभी एक नंबर में अगर आ गया कि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना है, और वहां पे अगर रिफंड ऑफ टैक्स दिया, तो याद रखना उन 5 चीजों के अलावा रिफंड ऑफ टैक्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा और है, मैं दिखा दूं, उसमें देखो क्या ये टैक्स का ना पेड वाला भी दिया हुआ है, तो वहां पे आपको एक सिंगल वैल्यू नहीं लिखनी। देखो दिखाता हूँ जरा, पीछे लिखा रहा हूँ इलिस्ट्रेशन नंबर, ऑनलाइन बच्चों आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप लोग भी देख लेना। इलिस्ट्रेशन है, अभी मैं बता रहा हूँ, एक मिनट देख लो जरा। हाँ, पेज नंबर 4.30, 4.30 इलिस्ट्रेशन नंबर है 26, 4.30 इलिस्ट्रेशन 26 देखा। यहां भी रिफंड ऑफ टैक्स की ट्रीटमेंट करनी है, सेम इसके जैसा क्वेश्चन है, ऐसे भी आप करोगे इसको, सेम ऐसा है। लेकिन वहां पे देखो ना प्रोविजन फॉर टैक्स की देखो दो वैल्यू दी है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी दे रखा है 50,000, और नीचे देखो टैक्स पेड भी दे रखा है 50,000 दिया ना। तो प्रोविजन फॉर टैक्स तो यहां आ जाएगा और टैक्स पेड कहां आ जाएगा, और देखो दोनों वैल्यू सेम दी है ना। तो कभी अगर दो वैल्यू दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ना दी हो तो क्या करना है, ये उठा के नीचे डाल देना। रिफंड तो एक ही होगा, और रिफंड का तो याद रखना 2 जगह ट्रीटमेंट है, ऊपर माइनस और नीचे प्लस। वहां देखो वहां भी दे रखा रिफंड ऑफ टैक्स, देखो सबसे लास्ट में दिया रिफंड ऑफ टैक्स, तो क्या हो जाएगा, टॉप वाले से क्या कर देंगे माइनस, और लास्ट वाले में क्या कर देंगे प्लस। इस तरीके से करना, तो इस पर टिक लगा लो, ये भी आप करोगे। ठीक है, एक छोटी चीज और बता देता हूं मैं, उसके बाद साथ में करना। एक आएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो पहले तो बात समझो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता क्या है, क्वेश्चन तो आपको भी दिखाई दूंगा। देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब है कि कोई ऐसी चीज आ जाए जो ऑपरेटिंग फॉर्मेट, जैसे मैं बोलूं लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, चोरी हो गई गुड्स से इंश्योरेंस मिला, इस तरीके के वर्ड होंगे। अर्थक्वेक हो गया, आपको इंश्योरेंस मिला, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड होंगे जहां पे आपको लॉस की बात की जा रही होगी, तो उन चीजों को बोलते हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो याद रखना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का भी आपके ऑपरेटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको दिखा देता हूं, पेज नंबर है आपका
फिर मैं यहाँ पे बस छोटा सा कीवर्ड लिख दूंगा, आप जरा सा इसे पढ़ लेना। पेज नंबर 4 आपके बुक जो भी ऑडियंस ऑनलाइन है, अगर आप पे बुक हो तो ये पेज जरूर पढ़ लेना, बहुत काम की बात है। 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए पढ़ रहा हूँ मैं चीज़ें आज जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में गड़बड़ी कराता है बच्चों का। हाँ 4.22 वहाँ पे देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की बात की जाएगी। पहले मैं बता देता हूँ फिर आप देख पढ़ लेना। वो यहाँ पे देखो 5 पॉइंट लिखा होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, देखा। पहले बता देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में 2 चीजें हो सकती है। एक तो हो सकता है एक्सपेंस, क्या हो सकता है एक्सपेंस, जैसे लॉस बाय फायर, और एक हो सकता है इनकम या प्रॉफिट, जैसे आपको इंश्योरेंस मिल गया, क्लेम मिल गया, ये सब चीजें। और याद रखने का बहुत सिंपल सा लॉजिक है, देखो इफेक्ट इसका भी 2 जगह पड़ेगा, पहले हेड में और आखिरी हेड में। पहला हेड मतलब टॉप वाले पे और आखिरी मतलब सबसे एंड में। तो देखो अगर मैं बात करूं एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस को आपने पहले क्या किया होगा, माइनस किया होगा। तो आपको पहले हेड में क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो पहले में प्लस किया तो आखिरी से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वही जैसे मान लो लॉस बाय फायर करके आ गया, तो जो ऑपरेटिंग का फॉर्मेट है, तो सबसे पहला हेड होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो वहां पे लॉस को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो अगर पूरा ऑपरेटिंग बनाया तो सबसे लास्ट जो हेड होता है एकदम एंड में क्या कर दोगे, माइनस। ठीक है, वैसी कोई इनकम होगी तो क्या करोगे, पहले हेड में क्या करोगे, क्योंकि आपने प्लस कर रखा है तो घटा दोगे, लेकिन वो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है, तो आखिरी वाले हेड में क्या कर दोगे वापस। तो यानी अगर मैं पूरा कैश फ्लो बना रहा हूँ तो कोई फर्क पड़ेगा इसका। एग्जांपल जैसे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, इनकम हो गई। तो अगर मैं पूरा कैश फ्लो बनाऊंगा तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे मान लो सिर्फ निकालना होता नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तब तो फर्क पड़ता ना। तो यार ये कुछ क्वेश्चन भी दिखेंगे इसमें जहाँ पे सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना होगा, नहीं पता पहला हेड। तो पहले हेड में याद रखना कि 5 चीजें आती है, आपको बताइए। नेट प्रॉफिट आता है, जनरल रिजर्व आता है, उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स आता है, प्रपोज डिविडेंड आता है, इंटरिम डिविडेंड आता है। उसके अलावा हमने क्या सीखा कि अगर रिफंड ऑफ टैक्स होगा, इससे पहले हमने देखा यहाँ पे कि रिफंड ऑफ टैक्स क्या हो जाएगा, पहले हेड से माइनस। और अगर कोई खर्चा होगा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा होगा तो प्लस, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होगी तो माइनस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होंगी, तो जो हमने फॉर्मेट पढ़ा उसके अलावा, जैसे यही सब मिलेगा, लॉस बाय फायर, गुड्स स्टॉलन, गुड्स चोरी हो गया, अर्थक्वाइक आ गया, मतलब ऐसे अजीब से खर्चे दिखेंगे, तो वो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो 1-2 क्वेश्चन अभी मैं इसका हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान रखनी है आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 21 में देखो आपको निकालना क्या, देखो लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। मतलब आपको पहला वाला हेड निकालना है, सिर्फ पहला हेड। पहले हेड में 5 चीजें आती है, तो इसमें देखो सबसे पहले लिखा है, देखो प्रॉफिट दे रखा ओपनिंग क्लोजिंग, तो ओपनिंग से क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके लिख देंगे। उसके बाद डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड दे रखा प्रीवियस ईयर का आता है, इंटरिम डिविडेंड आता है, रिजर्व आता है, करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स आता है। उसके नीचे देखो 3 चीजें, रिफंड ऑफ टैक्स तो माइनस हो जाएगा, और फिर नीचे देखो लॉस बाय फायर प्लस हो जाएगा, और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये 2 वर्ड ये हो गए, और तीसरा वर्ड फुल फ्रेज क्वेश्चन हो गया, जहाँ पे आपको इसका रोल पता चलेगा। तो ऐसे 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आ सकता है। तो इस पर ये इलस्ट्रेशन 22 और 23 है। तो अभी आपको ये पहले जो बताया मैंने, एक तो 22-23 ये हो गया, और एक इससे पहले एक बताया था मैंने आपको, जिसमें रिफंड ऑफ टैक्स की ट्रीटमेंट थी। कौन सा, 26। तो 22, 23 और 26 करना, कोई दिक्कत होगी मैं तो बैठा हूँ, करेंगे। आप लोग भी ये 3 क्वेश्चन करो, कोई डाउट होगा तो कमेंट करना, आपको बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।